हेलो फ्रेंड्स, तो अपन पढ़ते हैं आज पराकरण। इसमें अपन एमपी बोर्ड के क्वेश्चन, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो उनको आगे अपन डिस्क्राइब करेंगे। तो हमारे पास एक टॉपिक है परागण, है ना। तो परागण क्या है? तो परागण पुष्पीय पादपों में एक लैंगिक जीवन की क्या है, प्रक्रिया है, जिसमें पुष्प में संततियों का क्या होता है, निर्माण होता है। जिस प्रकार से हमें लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है? तो उसमें युग्मकों की आवश्यकता होती है, नरमादा जनकों की आवश्यकता होती है, उनमें संलयन होता है और युग्मनज बनते हैं। तो उसी प्रकार से पुष्पों में क्या होता है, परागण होता है ना। तो परागण क्या है? एक पुष्प की, लिखेंगे, एक पुष्प की परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया परागण कहलाती है ना। तो एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है, या जाने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। तो परागण उसी प्रकार से, जिस प्रकार से लैंगिक जनन होता है, जैसे कि हम बता चुके हैं। तो परागण दो प्रकार का होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है तुम्हारा स्वपरागण और दूसरा क्या होता है, तुम्हारा परपरागण। तो परागण कितने प्रकार का होता है? परागण दो प्रकार का होता है। एक होता है तुम्हारा स्वपरागण और दूसरा कैसा होता है, तुम्हारा परपरागण। तो ये होता है तुम्हारा स्वपरागण और दूसरा क्या होता है, तुम्हारा परपरागण। तो आइए देखते हैं कि स्वपरागण क्या है और तुम्हारा परपरागण क्या है। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे अपना स्वपरागण, ठीक है। स्वपरागण, स्वपरागण क्या है? तो स्वपरागण में देखो, नाम से पता चल रहा है, स्व मतलब उसी में, जब क्या हो, परागण की क्रिया हो। मतलब हमें बताया कि पुष्प में नरमादा जनक संरचना क्या होती है, फूल। कहीं ना कहीं परागण किसमें होता है, फूलों के द्वारा होता है। तो जो आप फूल देखते हैं वो क्या है, आपकी लैंगिक जनन संरचना है, जिसमें क्या होते हैं, नरमादा भाग होते हैं, परागकण होते हैं। परागकण क्या है, नरयुग्मक है। इस प्रकार से मादा में क्या है, अंड है ना। मादा में अंड होते हैं। तो परागकण कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से कहाँ तक जाना होता है, वर्तिकाग्र तक जाना होता है। तो इसमें क्या होता है, परागकण स्वयं मतलब उसी पुष्प में परागकोश से परागकण निकलकर कहाँ जाए, वर्तिकाग्र पर जाए। जैसे कि अपन देखते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक फूल है ना, ये फूल है और इसमें क्या बना है, ये क्या है आपका परागकोश, और ये क्या है हमारी, मान के चलो, वर्तिकाग्र। क्या है, वर्तिकाग्र। तो परागकण झड़कर कहाँ जाएंगे, तुम्हारे वर्तिकाग्र पर। जब परागकोश से परागकण निकलकर, ये क्या है आपके परागकण, जब परागकोश से परागकण निकलकर कहाँ जाते हैं, तुम्हारे वर्तिकाग्र पर जाते हैं। तो परागकोश से परागकण निकलकर जो वर्तिकाग्र पर जाते हैं, ये क्या है, उसी पादप के अंदर है, एक ही पादप है, एक ही पुष्प के अंदर हो रही है। परागण की क्रिया एक ही पुष्प के अंदर हो रही है। परागण क्या था, परागकणों का वर्तिकाग्र पर जाना, है ना, क्या कहलाता है, परागण। जब परागण की क्रिया उसी पुष्प के अंदर हो तो उसे क्या बोलते हैं, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। एक प्रकार का क्या है, स्वपरागण है। अच्छा, एक चीज बताओ, जब परागकण परागकोश से कहाँ जा रहे हैं, वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, तो इसमें परागकणों की आवश्यकता कैसी होगी, कम। इसमें कम परागकणों की आवश्यकता होगी, परागकणों की आवश्यकता होगी,
ठीक है, अभी अपन वो भी देख रहे हैं कि पर परागण क्या है, पर परागण के बारे में देखेंगे। तो तुलनात्मक रूप से पढ़े तो ज़्यादा सही रहेगा। अब वही देख लेते हैं अपन, ये हो गया आपका स्वपरागण। अब देखते हैं अपन पर परागण। पर परागण की क्रिया जो होती है, आपको एक जानकारी होगी, एक पुष्प होता है एक लिंगी, जिसमें केवल क्या है एक लिंग, और एक होता है द्विलिंगी। ये कौन सा पुष्प है आपका? द्विलिंगी। कैसा है? द्विलिंगी। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि परागण स्वपरागण किसमें होता है? तो द्विलिंगी पुष्प में होता है। एक होता है तुम्हारा परपरागण। कौन सा होता है? परपरागण। तो परपरागण पुष्प में क्या रहेगा? अलग अलग पौधे रहेंगे। इसमें जैसे केवल क्या है आपका वर्तिकाग्र है, और यहाँ आपका दूसरा पुष्प है, उसमें क्या है आपके परागकण भी है, और क्या है आपके वर्तिकाग्र है। ये है उसी जाति के, क्या है? एक ही जाति के, एक ही जाति के पौधे। इसमें क्या है? परागकण किसी माध्यम के द्वारा दूसरे पौधे तक क्या होते हैं? पहुंचते हैं। एक पौधा ये अलग है ना, एक पौधा ये अलग है, और एक पौधा ये अलग है ना, एक पौधा ये अलग। तो अलग अलग पौधों में यहाँ कहाँ है? वर्तिकाग्र। ये क्या है आपकी? वर्तिकाग्र फूल होगा ना, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ये क्या है आपका? परागकोश। ये क्या है आपका? परागकोश। परागकोश। तो परागकण परागकोश से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाए। जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प के कहाँ जाए? वर्तिकाग्र पे जाए, तो ये आपका क्या कहलाता है? परपरागण। क्या कहलाता है? परपरागण। परपरागण पर मतलब पराय है ना, पराय मतलब दूसरे पुष्प में। यदि एक ही पुष्प में हो रही तो स्वपरागण, यदि दूसरे पुष्प में जा रही है तो आपका क्या होगा? परपरागण होगा, है ना। तो परपरागण और स्वपरागण में मुख्य अंतर क्या है? देखो, इसमें कम परागकण की आवश्यकता होगी। आप खुद इमेजिन करो, एक पुष्प है, उसमें परागकण भी है और वर्तिकाग्र भी है, तो आसानी से परागकण जा सकते हैं हवा के द्वारा। लेकिन यदि पुष्प पौधे अलग अलग हैं, पौधे अलग अलग हैं, तो उसमें जो परागकण बनेंगे वो कहीं ना कहीं उनकी ज़्यादा मात्रा में जरूरत होगी, तब तो वो वर्तिकाग्र तो पहुँच पाएंगे। तो इसमें परागकण की ज़्यादा हानि हो जाती है, जबकि इसमें परागकण की कैसी हानि होती है? कम हानि होती है। इतना क्लियर है? ठीक है। तो इसमें कम परागकण होते हैं, इसमें अधिक परागकण होते हैं। इसमें द्विलिंगी पुष्पों में क्रिया होती है, ये किसमें होती है? हमारी एक लिंगी पुष्पों में क्या होती है? क्रिया होती है। अच्छा, तुम खुद बताओ, यदि इसमें दोनों लिंग पाए जाएंगे तो इसमें क्या परपरागण होगा? नहीं, क्योंकि क्या है, यदि इसमें दो लिंग पाए जा रहे हैं, यदि इसमें दो लिंग पाए जा रहे हैं तो इसमें परपरागण की क्या आवश्यकता है? एक ही पुष्प में हो जाएंगे। लेकिन ये क्या है? स्वपरागण। यह क्या होती है? क्रिया द्विलिंगी पुष्प में होती है। अच्छा, दूसरी चीज आप खुद बताओ, स्वपरागण है तो स्वपरागण किसी माध्यम की आवश्यकता है क्या? ज्यादा माध्यम की, कीट की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना, कीट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आसानी से एक एक फूल है, एक एक फूल में परागकण भी है और वर्तिकाग्र भी है, तो इसमें कोई कीट की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। और कीट क्यों आते हैं किसी पुष्प में? उसकी सुंदरता के कारण। किसकी? उसकी सुंदरता के कारण। कीट पुष्प की सुंदरता के कारण, उसके अंदर मकरंद होती है, जो उसका कलर होता है, उसके कारण कीट आते हैं, है ना। तो इसमें कोई पुष्प का सुंदर होना भी आवश्यक नहीं है, पुष्प का बड़ा होना भी कलरफुल आवश्यक नहीं है, क्योंकि क्या है, कहीं ना कहीं लाभ के लिए, पुष्प अपने लाभ के लिए मकरंद या फिर सुगंध या फिर बड़े फूल या फिर छोटे फूल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। मतलब कीट आए और हमारे परागकण लेके कहाँ चले जाएं? दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएं। तो ये किसके लिए जरूरी है? परागण, पर परागण के लिए जरूरी है क्या? स्वपरागण के लिए जरूरी है? नहीं। स्वपरागण में तो क्या है, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं परागकण, लेकिन पर परागण के लिए परागकण दूसरे पुष्प के कहाँ जाने पड़ते हैं? वर्तिकाग्र पर जाने होते हैं। तो इसके लिए मतलब विशिष्ट युक्तियां करता है पौधा। पौधे क्या करता है? अपने अच्छा आकर्षक रंग बनाएगा ताकि कीट आए और कीट परागकण लेके दूसरे पुष्प तक क्या हो? पहुंच जाए। तो इसमें क्या होता है? पुष्प का सुंदर होना जरूरी है, उसका बड़ा होना, आकर्षक होना जरूरी है ताकि कीट आए, जबकि इसके लिए सुंदर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।